So, hello students and parents. I am here with आंचल गुप्ता जिन्होंने अभी अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है और आप सीए फाउंडेशन का रिजल्ट देख ही सकते हो। आउट ऑफ 400 मार्क्स शी हैज स्कोर्ड 297 और ये इंडिविजुअल मार्क्स आप देखिए उनके यहाँ पे आए हुए हैं एंड शी हैज डन कोचिंग ऑफ सीए फाउंडेशन इन एएस ट्यूटोरियल्स। तो मैंने उनको बात करने के लिए बुलाया है यहाँ पे। कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं जो सीए करना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहते हैं। सो आई वेलकम हर। हेलो आंचल। बच्चा आपने जब सीए का पढ़ाई स्टार्ट किया तो आपने कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया, क्या किया? थोड़ा जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनको जरा आप बताइए तो डेफिनेटली उनको आपने जो किया है आपका एक्सपीरियंस उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले तो फाउंडेशन का हमने जो स्टार्ट किया था, हम लोग, मैं बताती हूँ, हम 5 लोग थे बैच में। तो हमारा जो स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन, हमने 11 से स्टार्ट किया था। सबसे पहले ऐसा नोटिफिकेशन एएस के वहाँ से आया था कि वो फर्स्ट टाइम ऐसे फाउंडेशन के क्लासेस ले रहे। उस टाइम हम लोग टच में थे एएस के, तो इसके लिए हम लोग ने, और सर्स को भी हम जानते थे तो हमने एनरोल किया। और जब भी फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा क्योंकि टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस थे, सब अच्छे से सिलेबस कवर हुए हमारे। और हमने जैसे 11 से स्टार्ट किया तो हमारा जो अकाउंट्स था, जो जैसे हमारे 2 बुक्स होते थे, उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल था वो साथ साथ में 11th के कवर हो गया, जो हमको प्लस पॉइंट मिला। 11 से हमने स्टार्ट किया था, जबकि हमारा जो अटेम्प्ट था वो 2 साल बाद था, 12th के 1 साल बाद। तो हम जैसे हम करते गए तो 11th से हम स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हुआ, फिर हमने 12th में स्टार्ट आउट किया। तो हमारा ऑलमोस्ट 40% भी 12th का जो कवर होता है वो फाउंडेशन में था। तो उससे हमारा अकाउंट्स का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था 12th में। तो फिर लॉ और ये सब जो भी टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो धीरे धीरे करके हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट, मैं बोलूँ तो कम से कम 5 महीने पहले सिलेबस खत्म हो चुका था। हमने कम से कम 2 बार रिवाइज किया पूरा वापस से। और हम जब पढ़ रहे थे तो बीच में अमेंडमेंट्स भी आए थे और चैप्टर्स भी ऐड हुए थे हमारे। इको में हम कम से कम 5 चैप्टर और ऐड हुए थे, तो वो भी हम लोग ने बहुत अच्छे से, मतलब हम पहले 5 चैप्टर पढ़ने वाले थे, अब हमने 10 चैप्टर पढ़ना पड़ा था। वो भी टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, टाइमली कंप्लीट हो गया, उसका भी 2 बार रिवाइज हुआ। तो ऐसा हुआ कि सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हुआ और बहुत अच्छे से भी हो गया 12th के पहुंचने तक। जैसे कि आंचल ने बताया कि 11 से इन्होंने स्टार्ट किया और उसका एडवांटेज इनके बैच को मिला कि 11th में आधा से ज्यादा 40% 50% खत्म हो गया और 12th खत्म होते होते इनका सिलेबस पूरा सीए फाउंडेशन का खत्म हो गया। अदर देन अमेंडमेंट्स भी हमने कवर कर लिया, 5 महीने पहले खत्म हुआ। तो ऑटोमेटिकली रिवीजन करने के लिए बच्चों को ज्यादा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना आप अच्छे होते जाओगे इसमें। तो आंचल, अगर मैं बात करूं, आप बेसिकली आपने 11-12 सीबीएसई बोर्ड से किया है, राइट? तो अगर मैं बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कि कौन सा बोर्ड लें अगर हमको सीए करना है, सीए फाउंडेशन करना है, तो कौन सा बोर्ड प्रेफरेबल है? आपने तो खुद ने सीबीएसई बोर्ड से किया, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड बेटर रहेगा या महाराष्ट्र बोर्ड बेटर रहेगा, या कैसे उनको इस चीज पे ध्यान देना है? सर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने सिलेबस देखा था फाउंडेशन का, मैं उसके हिसाब से बोलूंगी। जो पहले हमारे पास 2 बोर्ड है, महाराष्ट्र और सीबीएसई। सीबीएसई का जो बोर्ड है उसके जो सिलेबस है ऑलमोस्ट मैं बोलूँ 30-40% सेम ही आ जाता है 11-12 का। और महाराष्ट्र का थोड़ा बिट डिफिकल्ट होता है सच में, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सिलेबस होता है वो उनको कराते ही नहीं 11-12 में, और वो फाउंडेशन में होता है। तो सीबीएसई वालों को एक प्लस पॉइंट होता है क्योंकि वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस थोड़ा और डीप में पढ़ना होता है, वो तो हो जाता है। पर महाराष्ट्र वालों को वो बेसिक से वापस पढ़ना पड़ता है। तो मेरा प्रेफरेंस तो वैसे सीबीएसई बोर्ड है। अगर महाराष्ट्र बोर्ड में है भी कोई तो ऑफकोर्स उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वो हो जाएगा। ओके, सो आंचल का कहना ऐसा है कि ये सीए फाउंडेशन है, ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड 11-12 है और थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र बोर्ड है। पर मतलब महाराष्ट्र बोर्ड वाले को आना है तो थोड़ा सीबीएसई वालों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई वाले पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड या गुजरात बोर्ड का सिलेबस है उसके हिसाब से आप सीए सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना है वो आंचल ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता दिया है।
और मेरा अगला सवाल आंचल ये रहेगा कि आपका जो ये मार्क्स है, लाइक अकाउंटिंग 63, 75, 67, इकोनॉमिक्स में आपने 92 लाया, 20 लॉ जो एकदम सेपरेट सब्जेक्ट है उसमें, तो ये आपका स्ट्रैटेजी कैसे रहा? आपने किस तरीके से पढ़ाई की, जरा वो भी बताइए बच्चों को। सबसे पहले जो सब्जेक्ट ओवरव्यू के जो क्लासेस थे ट्यूशन में, सबसे पहले हमको बोल दिया था कि जैसे 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट से तो हम ऑब्वियसली फैमिलियर ही थे, अब ये मैथ से भी थोड़ा बहुत फैमिलियर थे। इकोनॉमिक्स से हम 5 चैप्टर से फैमिलियर थे, पर 5 जो आ गए थे बाद में उससे हम फैमिलियर नहीं थे। और बिजनेस लॉ तो हम सबके लिए एक ऐसा बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि वैसे लॉ और एडवोकेट और वो सारी और चीजें लॉ का फुल फॉर्म भी तो ऐसे होता है ना, LAW, लीगली एक्सेप्टेड वरीज। हाँ, वो बहुत एक्चुअली हार्ड था। स्टार्टिंग में हमको ऐसा था कि 1-2 लेक्चर में ऑफ कोर्स थोड़ा सा, क्योंकि उसके जो फ्रेमिंग्स है, प्रोविजंस है, वो थोड़े हार्ड लगे थे, पर धीरे धीरे जैसे यूज्ड टू होते गए लॉ में हमको स्टार्टिंग से बोला था कि राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमने कम से कम 5 महीने, जो मैंने बोला कि हमारा पहले खत्म हो गया था, उसमें से हमने कंटिन्यू 2 या 3 महीने सिर्फ पेपर्स और सिर्फ PYQs, MTP और ये सब सॉल्व किया था, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस किया था, और उसका रिजल्ट यहाँ पे सच में देखने मिला था। और मैथ्स में मेरा मैथ सच में वीक था पहले, फिर थोड़ा इम्प्रूव हुआ क्लासेस में और 67 आया। मेरे को डर था कि 40 या 50 ही ना आए, पर अच्छे मार्क्स आ गए। और इकोनॉमिक्स भी अच्छा था, पेपर भी अच्छा आया था लेवल का। और अकाउंट्स में जब हमारा पेपर जो मैंने देखा था, वो बिट मेरे को टफ लगा था, पर एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल था सारा, ऐसे बुक से ही उठ के नहीं आया था, सब कॉन्सेप्चुअल चीजें थे। अगर कॉन्सेप्चुअल स्टार्टिंग से क्लियर रहेगा तो मार्क्स आते हैं, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो जैसे कि आंचल ने बताया मार्क्स उसने कैसे स्कोर किया, क्या स्ट्रेटेजी थी पढ़ने की, वो उन्होंने सब बताया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आंचल से ये पूछूंगा कि देखो, नॉर्मली बच्चे सीए करना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट गेट अ प्लेटफॉर्म, राइट। अभी यहाँ से हम उमरगांव में हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेशन ऑफ गुजरात, एंड बेसिकली महाराष्ट्र साइड जाएंगे तो महाराष्ट्र का लास्ट, मतलब महाराष्ट्र स्टार्ट होने के पहले ये लास्ट स्टेशन है। तो पालघर से लेके वापी तक बच्चे स्ट्रगल करते हैं फॉर सीए कोचिंग, दे गो टू बोरीवली, दे गो टू सूरत, ये सब जगह जाते हैं। सो व्हाट यू फील अबाउट के बच्चे इतना ट्रैवल करेंगे और आएंगे जाएंगे तो उनका कितना समय वेस्ट होगा, रेदर देन अगर उनको उमरगांव में बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका क्या है? अगर आप सोचो, अगर आपको यहाँ नहीं मिला होता और आपको मुंबई ट्रैवल करना पड़ता या फिर सूरत ट्रैवल करना पड़ता, तो आपके पास समय पढ़ने के लिए कैसे बचता, क्या होता? ये तो बहुत एक डिसएडवांटेज होता है, जितना दूर आपके क्लासेस, स्कूल या कॉलेज कुछ भी हो, तो आपके सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवलिंग, और फिर थक जाते हो, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, वो सबको पता है। पर जो मैं जब भी सीए के क्लासेस के बारे में पता चली थी, तो एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लासेस था ये, तो मेरे को भी नहीं पता था और भी कोई पढ़ाता है कि नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगी, सच में आप मार्क्स भी देख सकते हो, हम लोग अच्छे मार्क्स से पास हुए। पालघर से लेके वापी तक सच में कोई इनसे अच्छा नहीं पढ़ाता है। सिलेबस कवर और टेस्ट, PYQs, और अगर आप एब्सेंट भी होंगे तो भी आपको फोन कर करके बुलाया जाएगा, पर वो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है कोई कोई क्लासेस में कि वो ध्यान नहीं देते, पर यहाँ पे 100% सब पे ध्यान देता है। और टेस्ट और DPQ और ये सब का तो कोई टेंशन ही नहीं है कभी, हमेशा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, और टीचर्स तो हमेशा अवेलेबल ही होते हैं। और मेरे को याद है, मेरा अकाउंट्स का पेपर था, मेरे कुछ 2 चीजें समझ नहीं आ रही थी, मैंने सर्स को कुछ 10:30-11 बजे भी फोन किया था, उन्होंने सब समझाया था। एग्जाम के एक दिन पहले भी मैंने फोन किया था, तभी भी उन्होंने समझाया था। तो सपोर्ट तो हर तरीके से था, तो ये बेस्ट कोचिंग है। Okay, so it was nice talking with आंचल। आंचल, once again congratulations, आप आगे जो सीए कर रहे हो उसमें बहुत ही एक अटेम्प्ट में पास होते जाओ, बस हम लोग यही सोचेंगे। और बाकी जो बच्चे हैं सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 11th से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीए का सिलेबस इजी है लेकिन वास्ट है। अगर आपने सही समय पे शुरू किया तो आप पास होना श्योरिटी है, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है, और वो 11 से ही मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।